मैं हूं विवेक और ये है बाकी डीओयू मियामोटो मुसाशी आर्क का एपिसोड नंबर 8। अगर बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट अपडेट हो गई है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना। फिलहाल लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोपो यहाँ पर हैंड स्टैंड कर लिए होते हैं। धीरे से वो एकदम उठ जाते हैं और दोबारा से अपने फाइटिंग स्टैंस में आ जाते हैं और मुसाशी से कहते भी हैं, जो तुमने ये कट लगाया है ये सच में रियल लग रहा है, मानना पड़ेगा। अब मुझे अपनी पूरी पोटेंशियल दिखा। और मुसाशी भी तुरंत ऐसा ही करते हैं। तुरंत ही वो पास में रखी एक स्वॉर्ड को उठा लेते हैं और कहते भी हैं, हाँ ये है असली कटाना। उसके बाद दोनों अपना अपना स्टैंड दोबारा से ले लेते हैं और यह सब देखकर टोकुगावा भी मना कर रहे होते हैं डोपो को, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि मुसाशी उसके दोस्त को मार देगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानते और उल्टा एक जोर से अटैक कर देते हैं मुसाशी के ऊपर। लेकिन वो जैसे ही इस अटैक को करते मामला पूरी तरीके से उल्टा पड़ जाता है। मुसाशी हवा में ही अपने स्वॉर्ड को घुमाकर बिल्कुल डोपो के बीचों बीच मुंह में स्लाइस करने की कोशिश करते हैं और वैसे ही करते करते वो एकदम से उन्हें दबाकर जोर से गिरा देते हैं जमीन में धड़ाम से। और यहाँ पर वो कहते भी हैं, चिंता मत करो, मैंने इसे काटा नहीं है, बस प्रेस किया। काटना किसे कहते हैं मैं दिखाता हूँ। अचानक से वो एक लकड़ी के ब्लॉक को उछाकर हवा में काट देते हैं। उसी बीच मुसाशी नोटिस करते हैं कि उनके गाल से खून बह रहा है। यह डोपो ने ही किया होता है और यह चीज देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मानना पड़ेगा दम तो है इसमें, लेकिन फिलहाल मैंने इसे चॉप कर दिया और तभी सीन बदलता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि रेत्सु और कात्सुमी के बीच डोपो और मुसाशी की फाइट के बारे में ही बात हो रही होती है। और तभी हम देखते हैं मुसाशी को, यहाँ पर वह कोयला जलाकर लाइटर को देखकर एकदम चौंक जाते हैं और साथ ही साथ उस कोयले को लेकर उसका एक पेस्ट सा बनाकर लगा लेते हैं अपने उस घाव में, जो कि उसे डोपो ने दिया। उसके बाद टोकुगावा मुसाशी के पास आकर कहते हैं कि आपको मुझे किसी से मिलाना है और सीन बदलते ही हम देखते हैं कि वो रेत्सु होता है। उसके सामने मुसाशी खड़े होते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं, मैं समझ गया, तुम कुंफू को रिप्रेजेंट करने आए हो मेरे सामने। और यह चीज रेत्सु हाँ में जवाब देते हुए कहता है और उसके बाद वो तुरंत ही कहता है, बाकी सब चीजें तो ठीक हैं, लेकिन तुमसे बिना स्वॉर्ड के, बिना किसी हथियार के लड़ना मेरे लिए मरने जैसा होगा। और हाँ, मुसाशी बिना स्वॉर्ड के मुझे नहीं मार सकता। रेत्सु की गोलमोल बातों को सुनकर मुसाशी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इससे पहले कि वो करे, रेत्सु उन्हें एक जोर का किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। उसकी किक को कैच कर लेते हैं मुसाशी और वहीं पर वो हवा में ही डायरेक्शन बदल के और मारने की कोशिश करता है, वहां भी वो कैच कर लेते हैं। लेकिन एक बार वो अचानक से सरप्राइज अटैक कर देता है, जिससे कि मुसाशी नहीं बच पाते और जमीन में ही गिर जाते हैं। वाह भाई। खैर टोकुगावा को ये सब चीज देखकर एक बात याद आती है मोटोबे की। उसने कहा था कि अगर रेत्सु उससे लड़ना चाहता है तो बिल्कुल लड़े, लेकिन मुसाशी से अगर उसे लड़ना है तो वो पूरा का पूरा एक मशीन गन लेकर जाए तो अच्छा होगा। और इसी चीज को यहाँ पर टोकुगावा सोच रहे होते हैं। उसके बाद फिर से सीन बदलता है और हम देखते हैं कि रेत्सु अपने ट्रेनिंग के लिए तैयार होता है, वेपन वाली ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि उस इंटरेक्शन के बाद बहुत कुछ समझ में आ गया है मुसाशी के बारे में। अब यहाँ पर फाइनली जो है रेत्सु की तैयारी शुरू हो गई होती है। रेत्सु यहाँ पर सच में तोड़ ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो लगातार कई सारे टैग्स फेंके जा रहा होता है, निशाने लगा रहा होता है, एक बड़ी सी स्वॉर्ड निकालकर यहाँ वहां उसे स्विंग करता है। बहुत अच्छे तरीके से वो ये सब कर पा रहा होता है। उसके बाद बड़े से उस कुंदे को काट देता है वो, इसके बाद वो बीच से कट के गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक आवाज आती है, बिल्कुल नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें एक फेदर की तरह करना होगा। ये और कोई नहीं, रेत्सु के लेजेंडरी मास्टर काकू कायो होते हैं। यहाँ पर वो समझा रहे होते हैं कि किस तरीके से तुम जितने भी ताकत से स्वॉर्ड को चला लो, लेकिन एक फेदर को नहीं काट सकते। तो इसीलिए फेदर की तरह बनो, एकदम से फेदर की तरह ही तलवार चलाओ। याद रखो, अगर क्रेन और सांप के बीच लड़ाई हो गई, क्योंकि क्रेन हल्का होता है तो इसलिए क्रेन ही जीतेगा, ना कि सांप। यहाँ पर रेत्सु उसके थ्योरी से सीख रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ हम मुसाशी को देखते हैं। यहाँ पर एक पत्ता उनके सामने गिरता है, उसे वो एकदम तेजी से स्विंग करके एकदम अचानक से काट देते हैं, बिल्कुल बीचों बीच से नहीं, एक और बीच से चीरा उसे लगा देते हैं यार। मतलब 4 टुकड़ों में एक पत्ते को उन्होंने कुछ ही सेकंड में काट दिया होता है। और उसी बीच एक अनहोनी होती है। अचानक से एक उड़ते परिंदे का फेदर नीचे गिरने लगता है और मुसाशी इसे नोटिस कर लेते हैं
और हमें पता चलता है कि मुसाशी इस लेवल का एक्सीलेंस रखते हैं कि वह फेदर को भी काट सकते हैं। खैर इन सब तैयारियों के बाद हम देखते हैं कि फाइनली मैच का डे होता है। बहुत सारी तलवार यहाँ पर रखी हुई होती है, बहुत सारे हथियार यहाँ पर होते हैं अरीना में, क्योंकि ये एक डेथ मैच होता है। मुसाशी एंटर लेते हैं अरीना में, रेत्सु वहाँ पहले से ही होता है और उसके बाद दोनों अपनी अपनी जगह ले लेते हैं और फाइनली मैच शुरू होता है। और मैच की शुरू होते ही रेडी होते ही अचानक से रेत्सु टैक्स से हमला करना शुरू कर देता है लगातार। लेकिन मुसाशी को बिना एफर्ट लगाए इन लोगों से बचने में कामयाबी मिलती है। सारे टैक्स को वो डॉच कर लेते हैं बड़े ही आसानी से, लेकिन इसके बाद रेत्सु लगातार कई सारे फेंकने लगता है तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर जाती है मुसाशी को। तभी अचानक से एक बड़ा वाले टैग को आते देखकर अपने पास थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं मुसाशी और अचानक से अपनी स्वॉर्ड निकालकर उससे लिटरली 2 पीसेस में काट देते हैं यार। वो अलग अलग जगहों में जाकर लगता है और यह देखकर रेत्सु बौखला जाता है और अपना पेटी खोल देता है और जी भर के लगातार टैक्स मारने लगता है लगातार मुसाशी के ऊपर और सभी को मुसाशी आराम से डॉच कर रहे होते हैं, काट दे रहे होते हैं लिटरली। अब रेत्सु और ज्यादा फॉर्म में आ जाता है, अपने जैकेट को वो निकाल कर फेंक देता है और फाइनली अब वो अच्छी तरीके से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वो जैसे ही अपने जैकेट को उतारता है अचानक से वो घुमाकर जमीन में जोर का एक हाथ मारता है, एक स्कूप बनाकर अचानक से पूरे दांत नाखून जो भी थे उसमें वो मुसाशी के मुंह पर मार देता है और यह चीज काम भी करती है। खैर रेत्सु यहाँ पर मुसाशी को थोड़ी तकलीफ पहुंचाने में कामयाब हो जाता है और ये वाला एपिसोड हो जाता है यहीं पर समाप्त। यार इस वक्त चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन हो रही है तो इसीलिए मुझे सपोर्ट की सख्त जरूरत है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। लव यू ऑल, आई एम आउट।